नुकसान भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस समय जायजा लिया जा रहा है। बच गए और इस समय पुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जो उसकी मिट्टी है वो देखिए आप जो बीच में मटीरियल है किस तरह से सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। इससे एक चीज और साबित होती है कि कितनी मजबूती का ये पुल बना हुआ, यानी कितना हो सकता है इसमें। कोई बैठे हुए आप लोग जगह दे दो, जगह दीजिए। सिक्योरिटी हाँ जी जी सर, जो हालात है किस तरह के हालात है कल से आप ट्रैक में है? कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी, आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब के वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान है दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेजी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वजीर आजम साहब से बात की है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान है दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेजी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वजीर आजम साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो एनडीआरएफ की टीमें एयरपोर्ट पर तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी मरकज़ की हुकूमत की तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। मजबूरी हालात क्या है, बाकी डिस्ट्रिक्टों के हालात क्या है? अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी ये कुछ दिन पहले हमें आई थी, तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है
कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। बाकी डिस्ट्रिक्टों में क्या हालात है? कुछ जिलों में हालत थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर मकानों को जो नुकसान हुआ उनकी कंपनसेशन मतलब उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर फर्दर लिए जाएंगे? मेजर तो हमें लेने होंगे, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर सैलाब के इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें नए सिरे से कहीं बसाना होगा। बार बार हम उनके मकान उन्हीं जगहों पे नहीं बना सकते जहां पे फिर जब पानी आ जाता है तो उनके मकान बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अकल का इस्तेमाल करना होगा, इनको कहीं और बसाना होगा। यहाँ दरिया के किनारे बार बार सैलाब आता है और इनके मकान जो है तहस नहस हो जाते हैं। सर स्मार्ट सिटी की बड़ी बात हो रही थी, अंदर थोड़ा सामान पड़ा है, वो सारा लॉस हो गया।